एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अलाइनर। सो आज मैं लेके आई हूँ सीडीपी का सेकंड टॉपिक। जो सीडीपी की फर्स्ट टॉपिक है उसकी वीडियो मैं कुछ 4 दिन पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उसको जाके देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। सो आज का जो सेकंड टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के सिद्धांत हैं। सीडीपी के टॉपिक में कुछ 8 से 10 विकास के सिद्धांत हैं, 9 विकास के सिद्धांत हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। और इनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना है। और बात कर लेते हैं कि अगर जो डेवलपमेंट है यानी कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है इसकी नीड क्या है। एज अ टीचर या एज अ पेरेंट हमें इसे क्यों पढ़ना है, वो इसलिए क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होगा कि जो विकास का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो कैसे होता है, किस रेट में होता है, किस एज में कितना प्रोसेस होता है, किस एज में कौन सा डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं पता होंगी तो फिर हम बच्चे को उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं दे पाएंगे या उसके अकॉर्डिंग हम उसको डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे, उसको हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो उसका विकास होगा वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा। इसलिए एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो इसमें प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज यानी कि विकास का निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो विकास जो है स्टार्ट होता है वो प्री नाइटल पीरियड से स्टार्ट होता है और ये जाता है टिल डेथ तक। टिल डेथ तक हमारा विकास होता रहता है। जो फिज़िकल डेवलपमेंट है यानी कि जैसे जो हमारी हाइट है, जो हमारा वेट है, वो एक टाइम पे जाकर रुक जाता है, वो एक एज में, एक सर्टेन एज में जाकर रुक जाता है। बट जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। हम टिल डेथ तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हम मेंटली या हम इमोशनली डेवलप होते रहते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास विकास वूम्ब से टूम्ब की जाता है, वूम्ब टू टूम्ब यानी कि हमारे गर्भ से शुरू होता है और हमारी कब्र तक जाता है। और विकास में होता क्या है, चेंज। हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और वो चेंज भी पॉजिटिव होना चाहिए। विकास को अगर हम एक पॉइंट में अगर समझें, एक एज अ वन वर्ड समझें तो वो चेंज है। और वो चेंज कैसा होना चाहिए, वो चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना यानी कि जो बच्चा होता है वो पहले जनरल एक्टिविटी करता है, यानी कि जब वो छोटा होता है तो वो जनरल एक्टिविटी करता है और फिर धीरे धीरे वो विशिष्ट प्रक्रियाएं करता रहता है। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है विकास। जैसे कि एज एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को रोना है तो वो अपने हाथ पैर पटक के और एकदम चिल्ला के बहुत तेज़ तेज़ रोता है। बट अगर यही हम जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम रो भी देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है, ऐसा होता है। सो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता एक पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है सीडीपी में। और यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसका मतलब कि कोई भी 2 व्यक्ति, कोई भी 2 बच्चे, चाइल्ड आपस में सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। वो आपस में किसी न किसी बेस पर या इंटरेस्ट, एटीट्यूड, लैंग्वेज या यूँ कह लीजिए फिजिकल अपीयरेंस तो सभी डिफरेंट होते हैं। इवन 2 ट्विंस भी आपस में एक जैसे नहीं होते हैं, उनके इंटरेस्ट में, उनके लाइक डिसलाइक में किसी न किसी बेस पर उनमें विभिन्नता ज़रूर ही पाई जाएगी। कोई भी 2 व्यक्ति जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं। और जैसे कि हमें जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसको समझना चाहिए, यानी कि 2 बच्चे आपस में इंटरेस्ट में, उनके लाइक डिसलाइक में और उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसमें वो डिफरेंट होते हैं। इस चीज़ को टीचर को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसे करिकुलम को डिसाइड
करिकुलम को डिसाइड करना चाहिए, अपना टीचिंग मेथड को डिसाइड करना चाहिए कि वो किस मेथड से पढ़ाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हर चाइल्ड को अलग अलग अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस का मतलब है कि जो प्रिंसिपल डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न पे होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कि हम सडनली हमारी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हम मैच्योर नहीं हुए, या हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो एक सीक्वेंस में होता है, स्टेजेस में होता है। यानी कि जब हम 1 से 1.5 साल के होते हैं तब हम धीरे धीरे बोलना सीखते हैं, फिर हम 2 अक्षरों को मिला के बोलना सीखते हैं, फिर 5 से 6 साल तक हम पूरी लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। एंड जब प्रीनेटल स्टेज होती है उसमें भी सबसे पहले बच्चे का जो हेड होता है, जो उसका सर होता है, वो सबसे पहले डेवलप होता है, और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। ये था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। और इसी से रिलेट करता हुआ जो हमारा अगला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है, इसमें क्या है कि इसमें और भी 2 प्रिंसिपल हैं, और 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है सिफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल यानी कि सिरोध पदोन्मुखी, और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाना। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल यानी कि जो विकास है वो एक डायरेक्शन में होता है, और डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन को बताया गया है, जिसमें क्या है सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल है। यानी कि जो विकास है, जो पहला है डायरेक्शन सिफेलोकॉर्डल, उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चे का पहले जो विकास है वो सर से पैर की ओर जाता है। वो विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर जाता है। यानी कि पहले हमारा जो ऊपर के पार्ट्स हैं वो डेवलप होता है, और उसके बाद हमारे जो लेग के तरफ के जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। यानी कि जो विकास है वो सर से पैर की ओर जाता है। और इसमें जो सेकंड है, इसमें है सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। इसमें है केंद्र, विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी होता है। यानी कि पहले हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो डेवलप होती है, और उसके बाद अदर पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि जो चीज़ें जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होते हैं वो एक स्टेज में जाके आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, आपस में समाहित हो जाते हैं। यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल जो हमारे जनरल एक्टिविटीज़ हैं वो, और जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो आपस में मिल जाती है। होल टू पार्ट जो होता है वो आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। ये है इसमें। सेवेंथ जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। यानी कि जो विकास होता है वो आपस में इंटर रिलेट करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। यानी कि जो विकास है वो डेवलपमेंट इज़ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट यानी कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारा इमोशनल है, मेंटल डेवलपमेंट है, हमारा जो मानसिक विकास है, हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल, लैंग्वेज, ये सारे ही विकास जो होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो दूसरे विकास को, वो दूसरे एस्पेक्ट को प्रभावित करेगा। जैसे कि अगर हम फिज़िकली बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है तो कहीं ना कहीं जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, जो इमोशनल कंट्रोल है हमारा, वो बहुत कम होगा। हम इमोशनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्ट करेगा। अगर हमारा मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, जो हमारी भाषा का विकास है, वो उसको प्रभावित करेगा। ऐसे ही जो सारे एस्पेक्ट हैं जैसे कि फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, मोरल, सोशल, ये सारे ही जो एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। अगर एक एस्पेक्ट अच्छे से डेवलप हुआ है
तो दूसरा एस्पेक्ट भी उतने ही अच्छे से डेवलप होगा। अगर एक एस्पेक्ट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो वो दूसरे एस्पेक्ट को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग का मतलब होता है कि जो मैच्योरेशन है और जो लर्निंग है वो आपस में डिपेंड होती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। यानी कि बच्चा अगर लिखने के लिए, अगर हम एज एग्जांपल लें, लिखने के लिए अगर पेन पकड़ने के लिए उसके हाथ जो हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए हैं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं, तो वो लिख नहीं पाएगा। या बुक को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करने के लिए अगर उसकी आंखें डेवलप नहीं हुई हैं प्रॉपरली, आंखें उसकी मैच्योर नहीं हैं कि वो 1 से 2 घंटे तक बुक पे कंसंट्रेशन कर सके, तो फिर उसकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी कि जो मैच्योरेशन है हमारा वो लर्निंग पर डिपेंड करता है और जो लर्निंग है हमारी वो मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी स्किल को सीखने के लिए, किसी न्यू एक्टिविटी को सीखने के लिए हमारा मैच्योर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा मेंटली प्रॉपर डेवलप नहीं है, आप किसी 5th क्लास के बच्चे को किसी 10th क्लास का टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं, और या फिर किसी 10th क्लास का टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना मैच्योर नहीं है। इसलिए बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका उस स्टेज के अकॉर्डिंग मैच्योर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि जो मैंने पहले ही बताया था कि जो विकास है, यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो एक पर्सन है, वो क्या है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, और जो हेरिडिटी है वो हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है। हेरिडिटी जो होती है वो हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करती है। यानी कि जो हमारा विकास है वो हमारे वातावरण और हमारी आनुवंशिकता पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। यानी कि हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स कैसे मिले हैं, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते जाते हैं, तो हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स कैसे मिले हैं वो, और उस जीन्स यानी कि जब हमारा बॉर्न हो गया उसके बाद हमें एनवायरनमेंट कैसा दिया जा रहा है चारों तरफ का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट में। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, जैसे ही हम चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, वैसे ही हम डेवलप हो जाएंगे। यानी कि अगर हम जन्म से लेकर, और जन्म हुआ हमारा और उसके बाद हम चारों तरफ लैंग्वेज को अगर एज एग्जांपल ले लें, तो अगर हम चारों तरफ सिर्फ हिंदी सुनते चले आ रहे हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हम भी हिंदी ही सीखेंगे। बट अगर हमारे चारों तरफ इंग्लिश में बातें की जा रही हैं, तो फिर हमें इंग्लिश पढ़ने की या इंग्लिश ग्रामर हमें आती है नहीं आती है डज़न्ट मैटर, बट हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हर एक पक्ष में, हर एक विकास में, हमारे फिज़िकली, मेंटली और लैंग्वेज, मोरल, सोशल, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा विकास है। हेरिडिटी अगर हमारे जीन्स अच्छे नहीं हैं, अगर हम हेरिडिटी अगर है तो हम प्रॉपर जो अच्छा इन्वायरमेंट देके हम उसके विकास को बदल सकते हैं। अगर हमें इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। यानी कि ये मैटर नहीं करता है कि वो बच्चा के उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे बैकग्राउंड से थे, या वो कैसे थे, या वो क्या बोलते थे, क्या पढ़ते थे, क्या लिखते थे, वो रिच थे या पुअर थे, ये मैटर नहीं करता है। अगर हमने इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया बच्चे को, अगर हमने इन्वायरमेंट को अच्छे से दिया तो फिर उसका विकास बहुत अच्छे से होगा। यानी कि सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो इन्वायरमेंट पे होती हैं। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि जो हेरिडिटी है वो उसको हम एकदम से नेगलेक्ट कर दें, उसको हम बिल्कुल से डिटर्मिनेंट ना करें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं अगर हम इन्वायरमेंट अच्छा दे रहे हैं तो चेंज पॉसिबल है। तो यहाँ पे कुछ 8 से 9 प्रिंसिपल थे जो मैंने एक एक करके आपको समझाए हैं, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे CDP आता है।
CDP आता है तो टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होगा ही, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है तो उन्हें इन टॉपिक्स की नीड होगी। आप उनसे शेयर करिए और मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।